नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूं जिसका नाम है प्रागैतिहासिक काल। इस प्रागैतिहासिक काल की इस सीरीज़ में मैं हर पहलू को बड़े अच्छे से आप लोगों को समझाऊंगा। इसकी हर चीज़ आपको बहुत कायदे से, बहुत अच्छे से और बहुत डीपली बताऊंगा। तो आप जुड़े रहिएगा और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए, अपनी इस फर्स्ट सीरीज़ में मैं आज आपको बताऊंगा कि जो प्रागैतिहासिक काल है वो क्या है और भारत में प्रागैतिहासिक काल की किस तरीके से खोज होती है और इसके लिए कौन कौन महानुभव जिम्मेदार हैं। तो देखो दोस्तों, मानव का जो विकास हुआ है वो एक समान या लगातार नहीं हुआ है, बल्कि ये विकास एक क्रमिक प्रक्रिया रही है, यानी एक कंटिन्यूअस प्रोसेस रहा है इसका। ऐसा नहीं है कि क्षण भर में कोई घटना हो गई हो जिससे कि मानव विकास हो गया हो, बल्कि एक लंबा प्रक्रम रहा है। मानव की प्रगति की कहानी के उस भाग को इतिहास कहते हैं जिसके लिए लिखित विवरण मिलते हैं। मतलब कि भाई, जिस काल के लिखित विवरण उपलब्ध होते हैं, जिसके हमें लिखित जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, उस भाग को हम लोग इतिहास कहते हैं। अर्थात मानव की वह प्रगति जो लिखित विवरणों से पता चल जाती है, उसको हम लोग इतिहास कहते हैं। लेकिन इस बात का हमें पता होना चाहिए कि जब लिखना नहीं आता था या लिखना सीखना नहीं प्रारंभ किया गया था, उससे पहले भी मानव इस धरती पर लाखों सालों से रह रहा था और उसकी बहुत सारी जो एक्टिविटीज़ थी वो हुआ करती थी। तो अब जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ कि एक लंबा सुदूर अतीत, जब मनुष्य ने घटनाओं का कोई भी लिखित विवरण नहीं रखा था, उसी को हम लोग प्रागैतिहास कहते हैं। मतलब प्रागैतिहास का मतलब ये हो गया कि जो मानव की घटनाएं थी जो होती रही हैं, लेकिन उनका कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं रहा है, या कह लीजिए मानव ने इनका कोई लिखित विवरण नहीं रखा है, इसी को हम लोग प्रागैतिहासिक काल या प्रागैतिहास कहते हैं। अब देखो दोस्तों, जहाँ तक इस प्रागैतिहासिक काल की बात है, अगर हम ये भारतीय संदर्भ में करें तो भारतीय प्रागैतिहास को उद्घटित करने का श्रेय डॉक्टर प्राइमरोज नामक एक अंग्रेज को जाता है, जिसने 1842 में कर्नाटक के रायचूर जिले के लिंगसुगुर नामक स्थान में प्रागैतिहासिक औजारों की खोज की। यानी ये जो डॉक्टर प्राइमरोज थे, एक अंग्रेज थे, और इन्होंने जो है भारत के इस ऐसे काल की खोज की जिसकी जानकारी हमें लिखित रूप से उपलब्ध नहीं थी, यानी जिसको हम कहते हैं भारत का प्रागैतिहास या भारत का प्रागैतिहासिक काल। तो ये जो श्रेय जाता है, ये इन्हीं महान आत्मा को जाता है जिनका नाम है डॉक्टर प्राइमरोज। इन्होंने जो खोज की थी औजारों की, जो कर्नाटक के रायचूर जिले के लिंगसुगुर नामक स्थान में खोज की थी 1842 में, वे औजार पत्थर के बने हुए होते थे और तीर के फलक थे। मीन्स औजार पत्थर के बने होते थे, छुरे और तीर के फलक थे। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए 1853 ईस्वी में जॉन इवांस ने जबलपुर के निकट नर्मदा नदी के किनारे प्राप्त कारीगरी की क्रिया से गुजरे पत्थरों का एक विवरण प्रकाशित किया था। और आगे बढ़े तो 19वीं सदी के उत्तरार्ध में कर्नल मीडोज लेटर, यानी जिनका नाम पूरा था कर्नल मीडोज लेटर, इन्होंने हैदराबाद में उल्लिखित महापाषाण युगीन कब्रों की
कई रिपोर्ट प्रकाशित की। और दोस्तों ये क्रम चलता रहा, ये क्रम रुकने वाला नहीं था, क्योंकि एक बार अगर शुरुआत हो गई तो फिर तो बात आगे तक बढ़ती रही। अपनी अगली वीडियो में दोस्तों मैं आप लोग को बताऊंगा भारत में पाषाणकालीन बस्तियों का अन्वेषण कैसे होता है और इसकी जो शुरुआत हुई वो कब हुई और किसने की। अपनी इस वीडियो को आज मैं यहीं तक रखता हूं। मुझसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।